दोस्तों आज हम देखेंगे पोटेशियम की वैलेंसी। दोस्तों आज हम देखेंगे पोटेशियम की वैलेंसी। तो पोटेशियम का फार्मूला क्या होता है? +1। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। जैसे KCl होता है, KCl होता है, KCl K और Cl। KCl टूटता है किसमें? K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ये K का इलेक्ट्रॉन है, ये किस पे पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे K पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। ठीक है, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है। तो जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 19 होंगे। तो पोटेशियम है, पोटेशियम की पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तीसरी में कितने हो जाएंगे? 8। और चौथी में कितना हो जाएगी? 1। पहली सेल में कितने? 2। दूसरी में कितने? 8। तीसरी में कितने? 8। चौथी में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम है, पोटेशियम की पहले वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तीसरी सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चौथी सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एटम क्या करता है, अपने बाहर वाली सेल में क्या ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये किसका है? K का है। K में एटॉमिक नंबर अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 19 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो कोई भी एटम क्या करेगा, बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, मतलब कुल मिला के बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना किसी को दे देगा। जैसे यहाँ पर पोटेशियम ने क्लोरीन को दे दिया है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसमें, तो ये क्या हो गया है? ऐसे करके इसमें 2, 8 और ये 8। मतलब जब ये K पॉजिटिव हो जाएगा, जब K पॉजिटिव हो जाएगा तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो 18 की 19 की जगह कितने? 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इसके पहले वाली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरे वाली सेल में कितने? 8 हो जाएंगे। तीसरे वाली सेल में कितने? 8। तीसरे वाली सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब एक K से K पॉजिटिव में बदलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जैसे यहाँ पर मान लो पोटेशियम ने कैल्शियम को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो पोटेशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो इसीलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो इसकी सेल में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो जाएंगे और बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। जैसे क्या है, और दूसरा तरीके से ऐसे भी देख लेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और फिर पोटेशियम। पोटेशियम के करीब में पोटेशियम के करीब में कौन सी? आर्गन गैस पड़ रही है। तो आर्गन गैस, ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। इसका कितना होता है? 19 होता है। अब ये 19 में से ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा, तो ये भी क्या है? इसके बराबर इलेक्ट्रॉन कर लेगा, आर्गन के बराबर। ये भी 18, ये भी 18। तो कोई भी एटम क्या करता है, अपने पड़ोस वाली इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन के पास में नियॉन है, फ्लोरीन के पास में नियॉन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि पोटेशियम क्या है, आर्गन का क्या है, 18 है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। जैसे क्या होता है, एक फार्मूला होता है। अब इसमें भी क्या यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे KCl, ये K की वैलेंसी 1 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है।
जैसे कोई एटम है, जैसे X की वैलेंसी 2 है और Y की वैलेंसी 3 है, तो क्या होगा, ये इस पे ऐसे ऐसे करके लग जाएगा, मतलब Y की वैलेंसी X पे लग जाएगी, Y की वैलेंसी X पे लग जाएगी और X की वैलेंसी Y पे लग जाएगी। ठीक है, तो क्लोरीन का भी क्या है यहाँ पर, क्या एक KCl, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, K1 और Cl1, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर ये जो KCl है, KCl क्या करेगा, जब टूटेगा तो K क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक निगेटिव चार्ज आता है। पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, उसके पहले वाली सेल में 2, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आप कोई भी एटम क्या करता है, आप क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यहाँ पर ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा। जैसे यहाँ पर पोटेशियम ने क्या करा है, क्लोरीन को दे दिया है, ऐसे किसी और आइटम को भी ऐसे दे देगा स्टेबल होने के लिए। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पॉजिटिव के रूप में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तब उसके बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8। और तीसरा कंडीशन, और दूसरे तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम क्या है, आर्गन के पड़ोस में है, तो आर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉन करेगा। आर्गन में कितने 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पोटेशियम कितने 19 होते हैं, तो ये पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और आर्गन के बराबर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके से पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, प्लस की 1 होती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पोटेशियम की वैलेंसी भी समझ में आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में।